हेलो माय डियर चिल्ड्रन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम वर्कबुक सोल्यूशन करने वाले हैं आपके NCERT क्लास 2 मैथ मैजिक के चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज लॉन्ग एंड व्हाट इज राउंड का। इस चैप्टर को मैंने एक बहुत ही प्यारे से एक्टिविटी के साथ अच्छे से समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 2 मैथ मैजिक इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर 1, क्लास 2 के ज़्यादातर बच्चे अच्छी तरह से रीडिंग नहीं कर पाते, तो उन्हें हर एक स्पेलिंग को पहले पढ़ना है, वर्ड को रीड आउट करना है, सेंटेंस का मतलब समझना है और उसके बाद आंसर लिखना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मतलब पहचानो एंड राइट ईच ऑब्जेक्ट गिवन बिलो एज लॉन्ग और राउंड। कौन सा ऑब्जेक्ट लॉन्ग है, लंबा है, और कौन सा ऑब्जेक्ट गोल गोल राउंड है, हमें ये दोनों स्पेलिंग यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट वाला पिक्चर जो है एक गोल गोल चीज़ है, राउंड ऑब्जेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे ROUND राउंड। सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट एक पेंसिल है, ये एक लंबी सी चीज़ है, इसीलिए हम लंबी चीज़ को LONG लॉन्ग लिखते हैं। थर्ड ऑब्जेक्ट इज़ ऑल्सो अ राउंड थिंग, ये एक बटन है, इसे हम ROUND राउंड लिखेंगे। फोर्थ वाला जो ऑब्जेक्ट है ये आपका इरेज़र है, लंबा सा इरेज़र, जिसे हम LONG लॉन्ग लिखेंगे। यहाँ पे पिक्चर में एक गिटार है, ये एक लंबी चीज़ है, इसीलिए हम LONG लॉन्ग लिखेंगे। उसके बाद वाली पिक्चर में एक घड़ी है, ये गोल गोल चीज़ है, इसीलिए हम ROUND राउंड लिखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर में एक बिस्किट है, बिस्किट भी गोल गोल है, इसीलिए हम ROUND राउंड लिखेंगे। उसके बाद वाले पिक्चर में टूथ ब्रश, लंबा सा टूथ ब्रश, LONG लॉन्ग। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई मतलब पहचानो एंड राइट, और उसके बाद लिखो ईच ऑब्जेक्ट दैट कैन रोल। कौन सी चीज़ ऐसी है जो रोल कर सकती है, एंड दैट कैन स्लाइड। कौन सी चीज़ ऐसी है जो स्लाइड कर सकती है। रोल कौन सी चीज़ करेगी, जो गोल गोल होगी, जिसका एक राउंड एज होगा, और स्लाइड कौन सी चीज़ करेगी, जो फिसल पट्टी पे स्लाइड करती है, मतलब फिसलती है। तो पहले वाले फोटो में एक कैंडल हम देख सकते हैं, इस कैंडल का ये जो साइड है ये गोल गोल होता है, इसीलिए ये वाली चीज़ ROLL रोल होगी। यहाँ पे दूसरे वाले पिक्चर में भी एक कैंडल है, जलती हुई कैंडल। कैंडल को अगर हम ज़मीन पे खड़ा करके रख रहे हैं तो वो तो स्लाइड करेगी, लेकिन अगर ज़मीन पे हम इसको सुला देंगे तो वो गोल गोल रोल होके चली जाएगी, इसलिए कैंडल को हम रोल ही लिखेंगे। उसके बाद वाले पिक्चर में एक फोर्क है, जिससे हम खाना खाते हैं। ये एक लंबी चीज़ है, इसका जो बॉडी है ये एकदम चपटा है, हम अगर इसको ज़मीन पे सुला देंगे तो ये फिसल के ऊपर से नीचे आएगी, ये स्लाइड होगी। उसी तरीके से बुक भी अगर हम फिसल पट्टी पे रख देंगे तो ये स्लाइड करेगी, ऊपर से फिसल के नीचे आ जाएगी। उसके बाद वाले फोटो में एक पॉट है, पॉट का बॉडी एकदम राउंड गोल गोल एज वाला है, इसीलिए ये ज़मीन पे ROLL रोल करेगी। उसी तरीके से ये बलून भी गोल गोल है, इसे भी हम ज़मीन पे रख देंगे तो ये रोल करेगी। एप्पल भी राउंड है, एप्पल भी ज़मीन पे ROLL रोल करेगी, और इसे हमने एक्टिविटी में भी देखा था ना। उसके बाद ये वाला एक मोबाइल फ़ोन है, इसका ये बॉडी एकदम चपटा है, इसे हम अगर फिसल पट्टी पे रख देंगे तो ऊपर से नीचे ये स्लाइड होके चली आएगी फिसल के। उसके बाद वाले पिक्चर में एक गोल गोल बल्ब है, लाइट जलती है ना हमारे घर में, तो इस बल्ब को अगर हम ज़मीन पे रखेंगे तो ये भी ROLL रोल होके नीचे आ जाएगी। उसके बाद वाले फ़ोटो में एक लैडर है, सीढ़ी को अगर हम ज़मीन पे सुला देंगे तो इसका जो चपटा वाला पोर्शन है वो चुपचाप सोया रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह रोल नहीं होगा। लेकिन फिसल पट्टी पे रख देंगे तो ये SLIDE स्लाइड होके नीचे आ जाएगी। उसके बाद वाले फोटो में फिर से एक गोल गोल चीज़ है, ये रोल होके आगे चली जाएगी।
ये एक गिफ्ट है और गिफ्ट को जब हम ज़मीन पे ऐसे रख देंगे तो ये क्या हिलती है? ये नहीं हिलती, लेकिन फिसल पट्टी पे रख देंगे तो ये स्लाइड होके चली आएगी। थर्ड क्वेश्चन में हमारा फेवरेट ड्राइंग करना है। ड्रॉ और पेस्ट द थिंग्स इन द टेबल गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। फर्स्ट जगह पे हमें क्या लिखना है? थिंग्स विच रोल, एक ऐसी चीज़ जो रोल होगी। कौन सी चीज़ रोल होगी? जो गोल होगी। थिंग्स विच स्लाइड, एक ऐसी चीज़ जो स्लाइड होगी। कौन सी चीज़ स्लाइड होगी? जिसका एक चपटा सा पोर्शन हमारे ज़मीन को टच करेगा। थिंग्स विच कैन बोथ रोल एंड स्लाइड, एक ऐसी चीज़ जो गोल भी होगी और दूसरी तरफ से चपटा भी होगा, तो वो चीज़ रोल भी करेगा और स्लाइड भी करेगा। तो रोल में सबसे पहला ड्राइंग हमारा बॉल, ये तो हमेशा ग्राउंड में रोल करती है। उसके बाद अंडा, एग। उसके बाद बच्चे छोटे छोटे कंचों के साथ खेलते हैं, मार्बल्स, ग्लास बॉल्स या फिर छोटे छोटे मोती। स्लाइड कौन कौन सी चीज़ें करेंगी? एक तो है गिफ्ट जो यहाँ पे ड्राइंग किया है, दूसरा हमारा पेंसिल बॉक्स। उसके बाद हम हमारा बुक भी बना सकते हैं। उसके बाद हम छोटा सा इरेजर बनाएंगे, ये भी हमारे पेंसिल बॉक्स के अंदर स्लाइड करती है। रोल और स्लाइड करने के पहले लिस्ट में है कॉइन, पैसा जिससे आप टॉफ़ी खरीदते हैं। टॉफ़ी का एक राउंड एज होता है जिसके सहारे वो रोल करती है, और इसी कॉइन को अगर हम ज़मीन पे सुला देंगे तो वो दिखने में कुछ ऐसा होगा जिससे वो स्लाइड करेगी ज़मीन पे। उसके बाद मैडम जो चॉक का टुकड़ा यूज़ करती है ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए, अगर आप उसे इस तरीके से सुला देंगे तो वो रोल होगी, क्योंकि उसका ये वाला बॉडी जो है वो पाइप की तरह गोल है। और इसी चॉक को अगर हम खड़ा कर देंगे तो वो ज़मीन पे खड़ा हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा स्लाइड भी करेगा, हल्के हाथों से धक्का मारेंगे तो। हमने अपनी एक्टिविटी में एक तीसरी चीज़ देखी थी जो है सेलो टेप। सेलो टेप का भी गोल एज होता है, जिसे हम ज़मीन पे रख देंगे तो वो रोल होगा। और इसी सेलो टेप को अगर हम ज़मीन पे इस तरीके से सुला देंगे तो क्या होगा? वो स्लाइड करेगी, क्योंकि उसका एक फ्लैट एज ज़मीन से टच होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ड्राइंग है। लुक अराउंड यू एंड ड्रॉ एनी 2 ऑब्जेक्ट्स दैट आर लॉन्ग इन द गिवन स्पेस। 2 ऑब्जेक्ट्स मतलब 2 चीज़ें हमें बनानी है दैट आर लॉन्ग, जो लंबी है। यहाँ पे एक हॉकी स्टिक है, हॉकी स्टिक को हम बॉल के साथ खेलते हैं। उसी तरीके से एक और लॉन्ग ऑब्जेक्ट जो हमारे पेंसिल बॉक्स में रहता है वो है पेंसिल। चलिए हमारी एक और फेवरेट चीज़ हम ड्रॉ करते हैं, जो हमारा फेवरेट है खेलने के टाइम, और ये क्या है? BAT, बैट। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। Which of the following objects have only 2 flat surfaces? तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बॉक्स में तो बहुत सारे फ्लैट सरफेस नज़र आ रहे हैं, जैसे ये ऊपर वाला, साइड वाला, यहाँ पे भी इस साइड, शायद नीचे भी होंगे, तो ये 2 से ज़्यादा हो गए, इसे हम टिक नहीं कर सकते। कैप में तो ये जो बॉडी है इसका, ये तो राउंड है, फ्लैट नहीं है, फ्लैट सिर्फ नीचे वाला हिस्सा है। इस वाले एग्जाम्पल में ऊपर भी एक फ्लैट सरफेस है, नीचे भी एक फ्लैट सरफेस है, सो वी विल टिक हियर। हमारे दूसरे वाले एग्जाम्पल में एक सिलेंडर है, यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक का कैन है और एक बुक है। बुक में तो बहुत सारे फ्लैट सरफेस होते हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला, साइड वाले, बहुत सारे, 2 से ज़्यादा। कैन में एक ये राउंड सरफेस है जो ज़मीन पे अगर आप सुला देंगे तो रोल होके आगे चला जाएगा। फ्लैट सरफेस सिर्फ ये वाला ही है, ऊपर वाला भी फ्लैट है लेकिन इस ढक्कन की वजह से थोड़ा उबड़ खाबड़ हो जाता है। लेकिन इस वाले सिलेंडर वाले ड्राइंग में ये देखिए, ये ज़मीन पे कैसे बैठाया हुआ है, ये इसका एक फ्लैट सरफेस है। इसी को अगर हम उल्टा कर देंगे तो ऊपर ये जो सरफेस है ये भी फ्लैट है, ये इसका दूसरा वाला फ्लैट सरफेस है, इसलिए हम इसी को टिक करेंगे। 6th क्वेश्चन को देखते हैं। सर्कल करना है हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को। सर्कल द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विच कैन बी यूज्ड टू फॉर्म ए टावर।
तो हमने टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेनेशन में ही पढ़ा था, जिस चीज़ का फ्लैट सरफेस होता है उसी को हम एक के ऊपर एक करके टावर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बॉल के ऊपर दूसरा बॉल रखने की कोशिश करेंगे तो वो होगा? नहीं होगा, वो यहाँ से नीचे ही गिर जाएगा। तो जिस चीज़ का ऐसा राउंड सरफेस आएगा वो वाला चीज़ टावर नहीं बनाएगा। जिस चीज़ का फ्लैट सरफेस होगा वही वाला चीज़ टावर बनाएगा और हमें सर्कल में डालना है। ये वाला भी एक टॉय है, इसका ये फ्लैट सरफेस दिख रहा है ना, इसके ऊपर भी हम दूसरा वाला टॉय इस तरीके से रख के टावर बना सकते हैं। सो वी विल सर्कल दिस ऑल्सो। ये एक डायमंड है, डायमंड को हम दूसरे डायमंड के ऊपर नहीं डाल सकते क्योंकि ये पॉइंट है, यहाँ से तो ऊपर लुढ़क के नीचे गिर जाएगा, ये टावर नहीं बनाएगा। लेकिन सोडा का कैन, इसका एक फ्लैट सरफेस है, चाहे तो हम इसके ऊपर भी एक और कैन को खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको भी सर्कल करेंगे। ऑरेंज को हम एक के ऊपर एक और ऑरेंज नहीं डाल सकते, इसका राउंड एज है, ये लुढ़क के नीचे गिर जाएगा। क्वेश्चन नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर ए, अ ग्लू स्टिक इज डैश एंड इट्स बॉटम इज डैश। तो ग्लू स्टिक का जो बॉडी है ये लंबा है, लॉन्ग है, तो हम लिखेंगे ग्लू स्टिक इज लॉन्ग एंड इट्स बॉटम, बॉटम का मतलब उसके नीचे वाला हिस्सा। ग्लू स्टिक नीचे से गोल गोल होता है ना, इसीलिए उसका नीचे वाला हिस्सा ROUND राउंड है। दूसरा वाला है अ कोन हैज वन डैश एंड हैज डैश बॉटम सरफेस। कोन में सिर्फ एक क्या है? हमारे पास आंसर में कॉर्नर लिखा है, फ्लैट लिखा है। वन फ्लैट तो कुछ भी नहीं है ना, कोन के पास एक कोना है, एक छोटा सा कोना। सो वी विल राइट अ कोन हैज वन कॉर्नर, CORNER कॉर्नर, एंड हैज डैश बॉटम सरफेस। बॉटम मतलब उसके नीचे वाला सरफेस। कोन को अगर हम उल्टा कर देंगे इस तरीके से तो इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा होगा ये फ्लैट होगा, चपटा होगा। तो हम लिखेंगे FLAT, फ्लैट, चपटा बॉटम सरफेस है उसका। तीसरा वाला एन ऑरेंज कैन डैश एंड ए चॉकलेट कैन डैश। ऑरेंज क्योंकि गोल गोल है इसीलिए ये रोल करेगी। एक चॉकलेट पतला चपटा होता है, डेयरी मिल्क, तो ये जमीन पे स्लाइड करेगी। फोर्थ वन इज अ हॉकी स्टिक कैन डैश, लंबा चपटा है इसीलिए ये स्लाइड करेगी। एंड अ हॉकी बॉल, बॉल कैसा होता है? गोल गोल राउंड, तो राउंड राउंड बॉल रोल करेगी, ROLL रोल। क्वेश्चन 8 में हमें मैच करना है, MATCH, मैच द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विथ देयर शेप्स। यहाँ पे कुछ सामान के कुछ इजी से ड्राइंग्स हैं, हमें उनके साथ मैच करना है कि कौन सी चीज़ दिखने में कैसी है। ये एक कोन है, तो ये कोन इन चारों में से बिल्कुल इसकी तरह दिखने में है, तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे। ये वाला एक डाइस है, ये बिल्कुल इसकी तरह दिख रहा है। ये एक डिब्बा है तो इसका मैच है ये। और ये जो चौथा वाला बॉक्स है ये एकदम जूते के बक्से जैसा है, तो इसका मैच है ये वाला। लास्ट क्वेश्चन, टिक द नेम ऑफ द गिवन शेप्स। यहाँ पे जो शेप्स के नाम लिखे हैं हमें टिक करना है। तो ये पहला वाला जो शेप है बिल्कुल आइसक्रीम कोन की तरह, CONE कोन। ये वाला जो शेप है सिलेंडर का शेप। ये वाला है डाइस, जिसके मदद से हम लूडो खेलते हैं, है ना, तो इस चीज़ को CUBE क्यूब बोलते हैं। और ये एकदम जूते के बॉक्स की तरह है, इस चीज़ को हम क्यूबॉइड बोलते हैं, CUBOID बॉइड। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल कि इस चैप्टर में हमें किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी चैप्टर 2 के वर्कबुक सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन बाय बाय। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.